की बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे कोई काला सर्प हो और काले सर्प के मुंह में बैठा हुआ मेढक। उस मेढक से पूछा जाए भैया कैसे हो, वो कहता क्यों मजाक करते हो, काल के गाल में बैठा हूं, जब चाहेगा तब अपना मुंह बंद कर लेगा और हमारा प्राणांत हो जाएगा। संसार के हर प्राणी की ऐसी ही स्थिति है। अब जो काल के गाल में बैठा है उस प्राणी के लिए क्या करना चाहिए? केवल एक ही उपाय है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु कीरेण भाषितम। कलयुग में भागवत जी की कथा को श्रवण करने से ही कल्याण हो सकता है। भागवत कथा कोई चाहे कि हम सुन लें, सहिता से भी नहीं सुन सकता। जानते हो क्यों? कोई कहे धन से कथा को सुना जाता होगा, तो दुनिया का आदमी क्या धन से कथा को सुनेगा? स्वर्ग से देवता लोग भी आ गए। देवता आए, आकर के सोने का कलश उसमें अमृत भर के ले आए और उस अमृत से कहा, अमृत को लेकर के कहा, बाबा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा है ना, इनको अमृत पान करवा दो, अमर हो जाएंगे। रही बात भागवत जी की, ये भागवत रूपी अमृत, ये भागवत रूपी कथा हमको पान करवा दो, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ मिलता है पर भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। हमारा भी काम बन जाएगा और परीक्षित का भी काम बन जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, अभक्तांस्तांश विज्ञायेयु न ददोस कथामृतम। अरे देवताओं, तुम तो बड़े ठगिया हो। तुम तो वैसे ही बात कर रहे हो जैसे किसी व्यक्ति से कहो भैया कांच का टुकड़ा आप ले लो और बदले में एक मणि हमको दे दो। कोई देगा क्या? जैसे कोई प्राणी मणि के बदले में कांच का टुकड़ा नहीं दे सकता है, वैसे हम तुमको कथा कैसे दे सकते हैं? देवता लोग बहुत दुखी हुए, ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा, भगवान हमारे लिए कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है क्या? ऐसा क्या है भागवत जी में जो मना कर दिया गया हमको? ब्रह्मा जी ने तुरंत तराजू मंगवाई। उस तराजू में जितने दुनिया के पुण्यफल होते हैं एक पल्ले में रखा, दूसरे पल्ले में भागवत कथा सुनने का पुण्यफल था, वो दूसरे पल्ले में रखा। तराजू को उठा करके देखा तो भागवत कथा श्रवण करने का जो पुण्य फल है वो पल्ला तो नीचे से ऊपर ही नहीं उठता। ब्रह्मा जी बोले, भैया समझ गया, ये भागवत जी सहज साधारण पुराण नहीं है, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण है।